नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताओपोल और मेरा राइट साइड में है अचिताना तमरतारा जी एंड मेरा लेफ्ट में है गई बगरा जी। अरुणाचल प्रदेश ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से ये आज पहला बार होगा कि जो आप लोग का इस अरुणाचल प्रेस क्लब में हम लोग आए हैं। तो जो ऑफ स्प्रिंग इश्यूज को लेकर आज हम लोग थोड़ा सा बताएंगे। कृपया करके जितना जो आम जनता जो देख रहा है वो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग एक एक पॉइंट लेकर हम लोग बताएंगे। पहला बात हम लोग बताएंगे कि कितने लोग सरेंडर हुआ है अपना एसटी को लेकर, और कोई लोग एसटी नहीं लेके जो माँ का तहसील में देके रखने वाला लोग भी वॉलेंटियरली अपना नाम को छोड़ने वाला लोग भी है। और उसी के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा जाना माना एक व्यक्ति है जिसका नाम से हा तातू का नाम से जाना जाता है, उसका ऊपर में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और तीसरा बात, हम लोग जितना जो अरुणाचल प्रदेश जो 27 स्टेट में जो हम लोग कर पाया है, डिस्ट्रिक्ट में कर पाया है, डिस्ट्रिक्ट में जितना चेयरमैन का नाम को हम लोग आप लोग को इस अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से मैं आप लोग को बता देता हूँ। और उसी के साथ और मैं दूसरा पॉइंट में आना चाहूँगा कि ये जो रहेगा कि जितना जो अरुणाचल का जो गांव बुरा है एंड कंसर्न डीसी एंड सीओ के लोगों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उसका ही बारे में आज हम लोग आप लोग का सामने में ही आया है कि हम लोग का जो मकसद को बताने के लिए। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि जो हा तातू के ऊपर, ये जो हा तातू का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं था और मैंने वो इंसान को देखा भी नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा कि अरुणाचल प्रदेश ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से हमको कोई पता नहीं था, लेकिन आज जो लोकम तालो है वो हम लोग को कंप्लेन दिया गया है कि ये हा तातू जो है नॉन एपीएसटी है, इसलिए हम लोग आज मीडिया में आ रहा है। और ये कल को अगर लोकम तालो विद्रोह भी करता है, कभी भी हम लोग, हमारा जो कमेटी है वो कभी 1 इंच का भी हम लोग बेकफुट होने वाला नहीं है कि उसका ऊपर हम लोग बहुत जोरदार से कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ में लोकम तालो ने कहा है कि उसका जो मामा जी है कि हा तातू का माँ जो है लोकम यादव, जो ये जो है हा तातू का जब पिताजी जो सीपीओ जब चावल देने वाला एक बड़ा बाबू थे, वो जो है उधर जब बस्ती में था तो जो लोकम यादव का साथ में ये जो है रिलेशनशिप होता है, तभी जाके ये हा तातू जो है निकलता है। तो उसका एक्चुअली असली नाम जो है बाबू दत्तो है, ये उन लोग का रिटर्न का हिसाब से हम लोग को बताया गया है। और उसी के साथ ये इसमें ऐसे भी लिखा है कि उसका पिताजी का नाम है टीसी दत्तो। मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ कि हा तातू का पिताजी को, कि हम लोग को जैसे ही दिया है उसी तरह से ही हम लोग दिखा पाएंगे। ये जो है टीसी दत्तो हा तातू का पिताजी है, ये जो है तेजपुर असम में बैठा है बोल के उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग को मिला हुआ है। और मैं उसको बाद में आप लोग अगर सबूत जरूरी होगा मैं जरूर आप लोग का मीडिया का सामने में भी आप लोग दे देंगे। और ये उसका जो हा तातू का कितना भाई है उसका सिलसिला में भी ये जो लिखा हुआ है वो डिटेली आप लोग कॉपी को आप लोग मीडिया को हम ऑलरेडी दे दिया है, उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो क्या होता है कि उसको थोड़ा सा पब्लिक कंफ्यूजन हो सकता है, हम थोड़ा सा लंबा खींचते हुए मैं बताना चाहूँगा। ये हा तातू जो है पहले जो लोकम का नाम से जाना जाता था, लोकम का नाम से, तो लोकम के बाद आफ्टर लोकम लिखने के बाद तो ये जो है क्लास 8 तक पढ़ते समय में दामिन स्कूल में, जब ये दामिन में बेटा था ये जो ना तपन चंद्र दत्तो का बेटा हा तातू जो है वो एक्चुअली पर्स में लोकम का नाम से जाना जाता था। देन उसका माँ जो है हा में शादी होने का बाद अभी जो है वो हा का फैमिली सा नाम से ही ये जो अभी नाम दे के रखा है कि हा तातू, तो ये बिल्कुल गलत है। और
उसी के साथ ये भी लिखा है कि ये जब भी तरम ताजुक बोल के एक तो इसमें नाम दिया गया है, उन लोग ने हम लोग को रिटर्न में दिया है तरम ताजुक। ये जो है क्या करता था कि जब हा तातु का जब पिताजी आहा तमा उसका साथ जब रहते समय में क्या हुआ था कि जब भी उसका थोड़ा सा हम लोग का बोलना ही नहीं चाहिए था, पर भी मजबूर में आप लोग को बताना पड़ता है कि जब आप नॉन एपीएसटी है तो जब एपीएसटी नहीं है तो उसका पलने में थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत आया, तो तभी हाथ तातु को थोड़ा प्रॉब्लम आते थे। तो उस समय में ये जो टीसी दोस्तों के अपना पिताजी का उधर पक्के बेटा था, ये उन लोगों का लिखने का हिसाब से बताया गया है। और मैं जितना जो सारा जो चीज लिखा हुआ है, जितना पिप सोरंग में भागा, तली में भागा, भागने के बाद फिर उसका पिताजी जो टीसी दोस्तों को जब उसका तरम ताजुक जो भगाते समय में कंस्पेरी जो थोड़ा सा क्रिमिनल का कंस्पेरी का जब पता चलते समय में उसका जितना जो डिटेल भागा भागिया लिखा है, तो ये जो अगर जितना जो लोकम तलो ने हम लोग को एड्रेस करके लिखा है कि टू द चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमिटी को हम लोग को सौंपा है कि उसका केस में तोड़ा देखो बोला। तो इसमें मैंने उसका जो हाथ तत्व का मामा जी लोकम तलो जी को भी हम लोग क्लियरली हम लोग संदेश भी पहुंचाया है और फिजिकली भी मिलके बताया कि हम हाथ तत्व को अभी एफआईआर नहीं कर सकते, कि हम लोग ने अरुणाचल जो ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से अभी हम लोग जितना नॉन एपीएसटी है, जाने अनजाने में आप लोगों ने एसटी एलिगली ऑब्टेन किया है, तो इस 19 दिसंबर तक आप लोग अपना जो एसटी है वॉलेंटियरली हम लोग का सामने में आके आप लोग सरेंडर कर सकते हैं। इसलिए मैं हाथ अतु जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा कमेटी के तरफ से अगर ये लोकम तलो का जो कंप्लेंट देने वाला जो अगर सही है, तो आप 19 दिसंबर के अंतर्गत आप आके सरेंडर अपना एसटी को कर दीजिएगा। अगर एसटी सरेंडर आप सही में अगर ये आप नॉन एपीएसटी है, तो अगर एसटी सरेंडर नहीं करेगा तो क्लियरली आप लोग सुनिएगा, एनी हाउ जो भी हाल में हम इंडिजिनस को बचाने के लिए किसी भी हद तक हमारा कमेटी जाने के लिए रेडी है। इसीलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश जितना जो डिस्ट्रिक्ट है हम लोग कमेटी गठन किया दिया गया है, उसी के जरिए भी हम लोग आपको जिन लोगों ने एसटी पीआरसी दिलाया है तो उसका तक भी हम लोग अभी सर्टिफाई करने के लिए एनओसी लेने के लिए हम लोग आएंगे। अगर आप 19 दिसंबर तक नहीं करता है तो आप कभी सोच भी नहीं सकेगा, अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपको वेलकम से हमारा तरफ से हम लोग स्वागत करेंगे। आप ध्यान से क्लियरली सुनिएगा। और उसी के साथ ये जो हाथ तत्व जो है इसमें ऐसा भी लिखा है कि 2017 में, या मैं क्लियरली मेंशन किया कि 15 मार्च 2017 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर से एदेसी से उन्होंने एसटी लिया गया है। यहाँ में हम लोग ये पता चलता है कि उसका जो 2017 में एसटी लेने का कारण से हम लोग को और भी डाउटफुल हो जाता है कि ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग का कमिटी के नजर में भी ये जो आ चुका है उसका लिखने का हिसाब से, और उसका जो मामा जो लोकम तसर का नाम में जाना जाता है, जो पुरमर एमएलए है, वो काफी कुर्सी में रहा असेंबली में भी, उसका भी आरटीआई कॉपी भी हम लोग का पास में है कि वो तो कुछ तो डाउट होके तो आरटीआई मारा होगा ईटानगर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव को, उसका कॉपी भी हम लोग का पास में है। तो दैट मीन्स ये काफी एकदम 101% हम लोग डाउट कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए रेडी है। इससे पहले आप वॉलेंटियरली अपना एसटी को सरेंडर करें, और अगर 15 मार्च 2017 के बाद अगर ये जो है इलीगल अगर एसटी आप लोग दिया गया है, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव को भी मैं बताना चाहूंगा कि आपका ऊपर में भी बहुत कार्रवाई भी होगा, ये है। और यहाँ में इंडिजिनस पैटर्न कल्चर लोग से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा इंसान जो डाउट वाले को आप लोग इंडिजिनस में पोस्ट देना भी बिल्कुल गलत है।
मैं बिल्कुल नहीं मानता। और मैं इस चैनल का माध्यम से आप लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा निशी समाज में बहुत बड़ा एक तो रोल होता है नेस लोग भी आप लोग उसका ऊपर में कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके हाँ तत्व का ऊपर में थोड़ा कार्रवाई करे, ताकि कंफ्यूजन को उलझन को हम लोग सही दिशा में लेके आने के लिए आप लोग का भी यहाँ में सहयोग जरूरी है। ये हम लोग आपको एक बड़ा भैया के नाते, हमारा एक बैकबोन होने के नाते हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको आप लोग भी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करें। और उसी के साथ तो यहाँ में मैं हाथ तत्व का जो बात को मैं रखना चाहूंगा, और उसी के साथ यहाँ में एक तो बहुत सा सारा अरुणाचल में कंफ्यूजन फैला हुआ है कि ये आपका पुना हिंगदा, अभी जो तासो हिंगदा आप लिख के रखा है, ये उसका ऊपर में बहुत सा सारे लोग हम लोग को कंप्लेन नाना प्रकार का लिख के रखा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेंजर के थ्रू में आप लोग लिखता है कि उसका बाप बदलने से वो जो है एपीएसटी हो जाता है क्या बोल के काफी लोग कंफ्यूजन, बहुत सा सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं। हम लोग सिर्फ उसको आप लोग नजर डाल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तासो हिंदा का बारे में भी आप लोग ऐसा रिटर्न कंप्लेन देगा तो एनी आओ हम लोग छोड़ने वाला नहीं। और उसका तो 40% हम लोग का रिसर्च कहता है कि बायोलॉजिकली हम लोग को भी डाउट है, उसके लिए हम लोग अभी नजर डाल रहा है और काफी लोग भी हम लोग को बता रहा है, उसका जो रिपोर्ट को बता रहा है, उसका जो चाइल्डहुड प्लान जो है हम लोग को बता रहा है कि ये गड़बड़ है। तो उसका ऊपर में अगर वो जितना भी बाप बदलो, अगर कल को सही है तो सही, गलत है तो गलत, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी एनजीओ सीबीओ जो है अगर उसको सर्टिफाई करता है, गलत तरीका से सर्टिफाई करता है, अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी कभी पीछे हटने वाला नहीं है। वो आफ्टर 19 दिसंबर के बाद आप लोग पता चलेगा। और ये है, और उसी के साथ मैं बता दूं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा सारा का लिस्ट है, मैं इसीलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सा सारा लिस्ट है कि आप लोग 19 दिसंबर का बाद अगर आप लोग अपना आप सरेंडर नहीं करेगा तो एनी हाउ हम आप लोग का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और आप लोग बाद में ऐसा सोचेगा कि हम लोग सरेंडर करने से टिकता है, ऐसा नौबत भी आएगा, उस समय में सोच के आप फायदा नहीं। और मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप लोग सकता है तो इस मैसेज को, इस वीडियो को हर गांव तक शेयर करें कि अगर ये न्यूज को पता नहीं चल के अगर पीछे रह जाता है, कुछ पता नहीं होता है, तो 19 दिसंबर के बाद भी हम लोग आप लोग को सरेंडर करता है तो हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट जिन लोगों को नाम हम लोग एंट्री करके रखा है, अगर ये कल को सरेंडर नहीं करता है आफ्टर दिसंबर का बाद, हम लोग कभी आपको एक्सक्यूज करने वाला नहीं है, ये क्लियर कट सुनिए। और अभी हम लोग को सुनने में आया है, असेंबली में भी पड़ा हुआ है नॉन एपीएसटी वाले लोग, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी सारे लोग पड़ा हुआ है, बोला है तिब्बतियन लोग। आप लोग सोच रहा होगा आराम से हमारा यहाँ लोग खेती करके बम्बू कट के बाजार में सड़क में इतना दुख तकलीफ से अपना बीवी बच्चा को खिला पिलाने के लिए जो हर दिन मेहनत करके पसीना बहा के करता है, और आप लोग कुर्सी का अंदर में बैठ के हमारे लोग को चिनेगा, ये हरगिज हम लोग नहीं मानने वाला है। और ये बिल्कुल होगा भी नहीं है और होने भी नहीं देगा। और यहाँ किसी सीबीओस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को पॉलिटिकल राइवल में और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का सिलसिला को लेकर जो कंप्लेन बाजी करके विड्रॉ करके उसका ऊपर में 1 महीना हला करेगा, 2 दिन चलेगा, फिर आप मैनेजमेंट करके आप लोग एक दूसरे को सोल्व करता है, वो हमारा यहाँ से चलने वाला नहीं। हमारा ये अभियान का ग्रुप से आप लोग बचने वाला नहीं, ये होगा भी नहीं। आप लोग जो कर रहा है वो भी गलत भी है। अभी जिसका नाम है आप लोग को कंप्लेंट दे रहा है, उसको आप मैनेज कर लिया सोचता होगा, वो होने वाला नहीं, होगा भी नहीं। तो इसलिए मैं बता दूं सारे आम जनता को, यहाँ तिब्बतियन को भी लेकर हमारा अरुणाचल में बहुत सा प्रॉब्लम आज चल रहा है। जो असली जो हक है, जो मिलना चाहिए, वो एसटी जो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ये चीज को थोड़ा सा लंबा होने से भी हम लोग डिटेल में बताना पड़ेगा। तो उसी के साथ
ये जो अभी सरेंडर अभियान है, हम लोग ने बार बार जिक्र किया कि सोशल मीडिया में भी है, जिन लोगों ने सरेंडर करवाया है और कर चुका है, इसमें भी हम लोग क्लियरली बोला है कि ये जो सरेंडर अभियान है, जाने अनजाने में लेने वाले को हम लोग सरकार को उल्टा मदद कर रहे हैं कि हम तो ताओपोल तो एसटी नहीं दिया ना पीआरसी, इतना तमर तो एसटी आप लोग को इशू नहीं किया है, गई पकड़ा आप लोग को इशू नहीं किया, बट हम लोग आप लोग ने गलती से दे दिया तो आप लोग को भी मौका दे रहे थे। चलो गलत होने से भी कानून का हिसाब से तो आप गलत है, आपको सजा कटना चाहिए, पर भी हम लोग एक इंसानियत के नाते हम लोग मौका दे रहे हैं कि अब अपना एसटी जो लिया है तो सरेंडर करवा। और इसलिए ये जो है हम लोग का 60 आदमी का है, अगर मैं उसको क्लियरली नाम भी बता दो, हम लोग तो एक भी नाम को हम लोग नहीं छुपाएगा। अगर जो मीडिया में मत बताओ हम सरेंडर करेगा बोलने वाला को हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करता है और करेगा भी नहीं है। अगर वो मीडिया में आना नहीं चाहता है उसको एनी हाउ हम लोग लीगली लगने के लिए भी हम लोग रेडी है। अगर जो आता है उसको हम लोग क्लियरली बताता है कि अब मीडिया में बताना पड़ेगा कि हमने लिया था, आज वॉलेंटियरली सरेंडर देगा, तो उसी के जरिए हम लोग उसको आईएलपी भी हम लोग बनाने के लिए मदद कर रहा है। और जिन लोग जिसका पास माँ बाप सच में नहीं है, खो गया कि आप किसी का साथ में काम कर रहे हैं, चौथा से आपको पला है, जो एसटी लेके रखा है उसको भी हम लोग चुरवा रहा है। वो लोग पूछता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अभी कहाँ से बनाएगा। तो अगर सच में आपका माँ पिताजी को पता नहीं, हम लोग असम से भी, कहीं से भी, स्टेट से, हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी हम लोग बात कर रहा है कि उसके साथ हम लोग करके उसका पिताजी माँ को ढूंढने के लिए हम लोग बहुत सा सारा लोग को मदद कर रहा है और हम लोग दिला रहा भी है। और उसी के साथ अगर आपका पास माँ पिताजी नहीं है वो भी हम लोग का पास आइए, और जो टाइटल देके रखा बिल्कुल आप लोग यूज मत करो, ताकि आपके लिए सिर्फ नहीं होगा, आपका कल आने वाला बच्चा के लिए भी आपको तकलीफ होगा जो ऑफ स्प्रिंग है। तो इसलिए हम लोग अनाथ आश्रम से भी हम लोग बात करता है कि आप लोग को हाल निकलने के लिए और कहीं भी इंजो से भी उसको पालने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिलाने के लिए हम लोग करा। इसलिए मैं नंबर 1 में बताना चाहूंगा, ये जो नाबम तकिया पहला हम लोग का पास आया था, नाबम तकिया, तो अपना आप जो पता है कि वो नाबम तकिया नहीं है, लेकिन उसका पिताजी को बहुत ही अनलकीली आज तक हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाया उसका पिताजी को। और हम लोग असम के जो एक तो होता है कि टी ट्राइब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आदिवासी लोगों के तरह से हम लोग कांटेक्ट करके उसको भी माँ पिताजी को खोजने में बहुत लगातार अभी भी वो कर रहा है। अगर वो नहीं करता है तो गुवाहाटी का जो अनाथ आश्रम को भी हम लोग बातचीत उन लोगों का थ्रू से हम लोग बात करके अभी जो तकिया को और हम लोग मौका दिया जा रहा है कि उसका पिताजी को खोजने के लिए, ये हम लोग कर रहा है आज जो है। तो अगर ये कल को तकिया का पिताजी अगर नहीं मिल पाता है, माल नहीं मिल पाता है, तो अनाथ के आश्रम के जरिए भी हम लोग उसको डॉक्यूमेंट्स दिलाने के लिए हम लोग का तरफ से बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग ऐसा लोगों को और भी हम लोग देते रहेंगे। ये है पहला नंबर 1 नाबम तकिया जी का था, वो अभी नाबम नहीं रहेंगे, वो अपने आप सरेंडर किया कि वो नाबम नहीं रहेगा, ये है। और उसी के साथ में मुरंग एलिस, ये मुरंग एलिस जो है मुरंग तत्व का बेटी बन के बेतरा था, ये जो नॉन एपीएसटी है, ये जो है उसको हम लोग को पता चला कि हम लोग का पास आया, तो उसका जो नाम है लिपि बोरा, जो उसको मुरंग तातो ने उसको उसका बेटी बना के रखा था, वो खुद हम लोग का पास आया है। तो ये है अपना आप से सरेंडर किया कि आज के बाद वो मुरंग नहीं रहेगा। तो ये है हम लोग का आज का जो काम है, 1 महीना का अंदर में हम लोग जो सरेंडर का अभियान का रिजल्ट में आप लोग को पल पल का कवर आप लोग हम लोग का पेज में भी आप लोग देखता होगा, हम लोग बताते रहता है। और ये मुरंग एलिस का पिताजी का नाम है बाबुल बोरा एंड संगीता बोरा, उसको माँ पिताजी को भी वो लोग अभी ये जो एलिस को अभी लिपि बोरा बोल के उन लोग बना के अपना माँ पिताजी का साथ में है अभी। और ये अरुणाचल में ही काम कर रहा है, वो आईएलपी लेके आराम से काम कर सकते हैं वह हम लोग का तरफ से। एंड नंबर 3 पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा, राके मंजू बोल के, फिर 3 नंबर में आप लोग क्लियरली सुनिएगा जो जनता लोग भी, राके मंजू जो है राके तकुम का जो कमले डिस्ट्रिक्ट का है, ये जो राके जो है राके तकुम का अंडर में बेटी बन के बेच रहा था। तो ये जो अपना आप पता चला कि हम लोग का जब अभियान को देखने का बाद हम लोग को पुन कॉल का थ्रू से ये बताया कि आज का बात तो राके बेचना नहीं चाहता है, मैं अपना माँ पिताजी का टाइटल रहना चाहता है। तो हम लोग को तुरंत कॉल किया, हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स किया, हमारा वाइस चेयरमैन एंड
अच्छी स्पोक पर्सन है, उसको तुरंत करके ये जो है अभी उसका नाम जाना जाएगा मंजू छेत्री। ये जो है डॉक्टर ऑफ श्री बाली बहादुर छेत्री, मदर नेम अनु छेत्री, डिब्रूगढ़ असम से है ये। तो हम लोग क्लियरली आप लोग को बता रहा है कि मीडिया के जरिए। और ये जो है आज से वो अपना नॉन एपीएसटी में रहेंगे। और उसी के साथ हम लोग 4 नंबर में पूरा लिली बोल के, ये जो पूरा जो है आपातानी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो है नॉन एपीएसटी के साथ शादी होने का बाद में ये लिली जो है उसका पिताजी चौथा में गुजरने का कारण से ये जो है पूरा टाइटल उसका माँ का टाइटल बना के रखा था। वो अभी द्विमुख में काम कर रहा है। वो जो आज का डेट में हम लोग का अभियान को देख के अपना जो एसटी को हम लोग का पास में पहुंचाया। तो आज का बात वो जो है उसका नाम रहेगा लिली राणा। लिली राणा का नाम से जाना जाएगा। वो नेपाली में शादी किया है, उसका टाइटल में अभी बहुत खुश है, ये है। और उसी के साथ हम लोग 5 नंबर में आना चाहूंगा, ये गोलो ततुंग। गोलो ततुंग जो है मुन्ना गुमलाया का नाम से आज का डेट में जाना जाएगा। ये गोलो ततुंग नहीं रहेगा, वो मेरा पड़ोसी बस्ती का है, अंडर पपुम परे डिस्ट्रिक्ट 15 सगाली शिलसंगो सर्कल रुगो विलेज, वहां का है। और उसका पिताजी का नाम है चंद्र गुमलाया एंड उसका मामी का नाम है बोगी गुमलाया। ये जो है दोलहाट बागन नॉर्थ लखीमपुर असम वहां का है। लेकिन माँ पिताजी को खो गया था, तो अभी उसको खोज के मिला है कि उसका नाम उतना ही था बोल के। तो अभी वो बहुत खुश है। और उसी के साथ कल ही आप लोग हम लोग का पेज का माध्यम से देखा होगा राजीव नोसी। ये नोसी जो है गालो समाज से बिलोंग करते हैं। नोसी जो है, नोसी टाइटल जो है, ये राजीव एक्चुअली उसका असली नाम है राजीव नायर। ये राजीव नायर था। ये जो है नोसी टाइटल बना के रखा था। वो अपना आप वॉलेंटियरली सरेंडर कर दिया अपना एसटी को। और उसका एक चौथी बहन है मिस सविता नायर। ये जो है सविता नोसी बना के नर्स के नौकरी कर रहा था। तो आज हम लोग का पास आकर वो अपना आप कि हम नोसी नहीं है बोल के अपना जो एसटी को सरेंडर कर रहा है। और उसका जो जॉब है, बाद में आप लोग नाना प्रकार का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो सरकार के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका क्या प्रोविजन है और वो नौकरी में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहने का प्रोविजन है तो बिल्कुल रहेगा, अगर रहने का प्रोविजन नहीं है तो बिल्कुल नहीं रहेगा। वो जितना जो ये जो लिस्ट बताया है उसको ऑफिशियली हम लोग 1 दिन का समय रखाया जाएगा। इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन के थ्रू उसको डीसी के साथ हम लोग सरेंडर करवाने का उसका एक वक्त निकाला जाएगा। और उसी के साथ जो जितना जो ये जो मैसेज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश जो इंडिजिनस जो आइडेंटिफिकेशन को बचाने का सबसे बड़ा रोल रहेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना और अरुणाचल का जो गांव बुरा एसोसिएशन है, कृपया करके इस एसटी सरेंडर अभियान को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि अपना अपना गांव बुरा लोगों को वेरीफाई करने दो कि कौन एपीएसटी है कौन नॉन एपीएसटी है। कि इसमें गांव पूरा अगर कल को जो गांव पूरा लोग है कि उसका ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देगा, मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि 336 के तहत भारतीय न्याय संहिता का एक कानून है, उसका अंडर आपको फौजदारी का केस बनेगा और आप पक्का अरेस्ट भी करेगा। उसके लिए हम लोग मूव करेगा। इसलिए जितना जो कंसर्न गांव बुरा है, इसलिए मैं बोल रहा कि गांव बुरा लोगों को कि एसटीपीआरसी देने में गांवपुरा का एनओसी का जरूरी होता है। अगर गांवपुरा एनओसी नहीं देता तो कभी आपका एसटी नहीं बनता। तो इसीलिए कि अभी फिर रीवेरीफाई करो। आपसे पहले जो गांवपुरा था, अगर हो भी गलती से अगर दे दिया है तभी भी आप रेक्टिफाई करो कि और वेरीफाई करो कि, और हम लोग को लिस्ट को भी बता दीजिए कि ये एपीएसटी नहीं है बोल के हम लोग को आप एनओसी दे सकते हैं। उसका ऊपर हम लोग एज ए समाज का कार्यकर्ता
हम लोग समाज के लिए ही काम करने के लिए देता है कि उसका ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देंगे कि अरुणाचल प्रदेश को हम लोग अंधेरा में देखना नहीं चाहता है। इसीलिए हमारा जो टीम है बहुत ही सोच समझ के कि उस काम को कदम उठाया है और कभी हम लोग पीछे नहीं हटेगा। और जैसे भी करके जो भी हाल में हम लोग उसको जैसे भी अरुणाचल को सुंदरता स्टेट बनाने के लिए और प्योर इंडिजिनियस का स्टेट बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। इसमें गांव बुरा, गांव बुरी और जो हो सकता है जो पीआई का होता है, जो गांव बुरा को जो सीओ का साथ में जो काम करते हैं, उन लोग भी ध्यान से सुन के उसको अभी से कार्रवाई शुरू करें कि 19 दिसंबर के अंदर आप लोग सरेंडर करें। और उसी के साथ में एडिंग करना चाहूंगा, जो अभी आप लोग का पास में 1 साल का आधा का सिर्फ आपका टाइम बचता है कि पंचायत राज का जो लीडर लोग है, जो गांव आपका पास में गांव में ग्राम सेगमेंट में ग्राम होता है, ग्राम चेयरपर्सन होता है, जिला होता है, उन लोगों का भी वेरीफाई आप लोग करके साथ में गांव बुरा लोग मिलके जो अपना अपना जो नॉन एपीएसटी को खोज के निकालो और उसका ऊपर फॉलो अप करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग पोस्ट गठन किया गया है। उसको भी आप लोग अगर हम लोग को कवर नहीं मिल पाता है तो उसके जरिए भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसका नाम को थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा ज्यादा लंबा होने पर भी। तो ये जो है पहला, अभी जो गांवपुरा और जो ग्राम चेयरपर्सन आपका अगेंस्ट भी हम लोग बाद में केस भी दर्ज कर सकता है अगर रिलीज छुपेगा तो। फौजदारी केस में भी हम लोग आप लोग अभी जो पता है कि 336 BNX बोलता है, उसको हिंदी में कहता है न्याय संहिता एक्ट बोल के। तो उसमें भारतीय न्याय संहिता बोल के एक्ट है। आप लोग गांव बुरा को भी बताए, अपना जो माँ पिताजी को गांव बुरा बना के रखा लेकिन पता नहीं चलता है, अपना बेटा बेटी भी पता है। तो इसलिए उसको आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि विजय पर्टिन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एंड दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, ये आदमी जो है सोशल एक्टिविस्ट 2 स्टेट को संभालेगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट को, सॉरी स्टेट 2 डिस्ट्रिक्ट को ये जो संभाल लेगा। इसमें अगर दिबांग वैली से अगर चेयरमैन अगर वॉलंटियरली अपना कुछ काम करेगा बोल के आता है तो फिर हम लोग चेयरमैन को उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये है। और उसी के साथ ताना जोगू तरा पाकी किसंग डिस्ट्रिक्ट, आप लोग ध्यान से सुनेगा, और कामकू तमिन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, और दिक्टिप युकर कमले डिस्ट्रिक्ट, कलिंग तमुक अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, एंड 6 नंबर में कमियो रबे ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड नाबम बागंग पापुम परे डिस्ट्रिक्ट, एंड लिका तोलुम कई पंयोर डिस्ट्रिक्ट, एंड 9 नंबर में है ओकेलुम में लोहित डिस्ट्रिक्ट, एडवोकेट जुमिन लोलिन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 11 में है इपे कामुम लापारादा डिस्ट्रिक्ट, तना जुनाई तरा वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट, कामंग दुपक सियांग डिस्ट्रिक्ट, चाउ वानसिंग एलिंग नामसाई डिस्ट्रिक्ट, रिसो रुंगबू कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट, त्रिंगा गदी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, सोमतंग तासिक अंजो डिस्ट्रिक्ट, ब्याबंग ताहर करादादी डिस्ट्रिक्ट, लंका सुम्पा तिराप डिस्ट्रिक्ट, मिस करोनी परमे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, गनश्याम लंको चंगलंग डिस्ट्रिक्ट, पासंग दोरजी गोइबा शियोमी डिस्ट्रिक्ट। ओनली सिर्फ यहाँ में उन लोग का मोम्पा कम्युनिटीज में होता होगा, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकता है, सिर्फ नाम है इसमें सिरिंग बोल के सिर्फ दिया गया है, उसका आर्डर कार्ड में भी ऐसा है, वो तवांग डिस्ट्रिक्ट से है सिरिंग जो है। और तबा लोमा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और अदुंग कुंजुजू बिचुम डिस्ट्रिक्ट, बंचुक वंशु लोंडिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड 27 में होगा मिलो अम्बो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। उन लोगों को जितना जो नाम बताया है डिस्ट्रिक्ट के गांव बुरा लोग अपना जो कंसर्न प्लेस है आप उससे कांटेक्ट करें और उसको बताएं कि हम इन्फॉर्मेशन को दो। और ये जो जितना जो मैंने अभी जिक्र किया है और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्लियर कट सुनिएगा कि यहाँ बहुत सा सारे लोग कमेंट्स करता है कि बड़ा लोगों को नहीं करता है, छोटा लोगों को करता है बोलता है। आप लोग बड़ा लोगों का तो नाम तो दीजिए, अभी का जैसे जो हा तत्व का नाम दिया है अभी से हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे।
उसी तरह आप लोग कमेंट्स करता है तो एक तो क्या नाम था, चुकू तेरी कमेंट्स कर रहा था कि बड़ा लोगों का नहीं होता था। चुकू तेरी जी से मैं यहाँ में किलर कट बोल रहा है कि आप प्लीज कृपया करके आपका एक नाम दीजिए बड़ा आदमी का। अगर ताऊ पोल तना तमर गई अगर काम नहीं कर सकता है तब आप बताओ कि वो आदमी जो हमेशा कमेंट्स करता रहता है, सुनने में आया कि वो जो है गवर्नमेंट का जॉब है। मैं आपको क्लियरली संदेश बता रहा, आपका कमेंट्स में कोई नाराज दे बात, लेकिन आपका पास एक बड़ा आदमी का लिस्ट है तो प्लीज हमको दे दीजिए, इनपुट दीजिए कि मैं 1 इंच भी अगर बैकफुट होता है बोलने से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्लियर का संदेश दे रहा। और जितना जो लोग कमेंट्स कर रहा है वो भी आप लोग हम लोग को लिस्ट दे देना। लिस्ट तो देता ही नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग को एक आदमी का लिस्ट दिया है, यहाँ स्टेट का बड़ा आदमी का सिर्फ हा तत्व का नाम लिस्ट दिया, तो उसी प्रकार से लिस्ट देगा, वही समय से ही हम लोग शुरू करें। और बहुत सा चौथा लोग है जो एसटी सरेंडर अभियान वो डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अभी कर रहे हैं। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकेगा, यहाँ में 1-2 हजार का आदमी का डाउट लिस्ट है। कौन कौन लोग असली सही नहीं हम लोग को पता नहीं सेंट्रल कमिटी को, इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कंस्टिट्यूट करके अभी उसको वेरीफाई कर रहा है। नाम क्यों नहीं आ रहा है आप लोग मत सोचो, जो लिस्ट दिया है कि हम लोग डीसी एनगांवपुरा को इंडोर्स कर दिया है कि उसको वेरीफाई करो, हमारा उसको चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन उसको फॉलो अप करेगा। तो उसी के साथ हमारा जो जितना बताना था मैं आप लोगों को बता दिया कि जो आपका जो हक को नहीं लड़ सकता है और आपका जो पहचान को आप बरकरार नहीं रख सकता है तो आप अपना आप को अरुणाचल क्यों कहेगा, अपना आप को क्यों एसटी कहेगा। हिम्मत रख, पल पल का खबर, एक एक बूंद जो सागर बनता है बोला, उसी तरह आप लोग का एक एक आदमी का योगदान को लेकर अरुणाचल को हम लोग बचाने के लिए आज के डेट से हम लोग शुरू करता है कि इतना बड़े लोग जो है आपका थाउजेंड्स पीपल ऑफ यूथ का जो हक को आज एक ही आदमी जो घुमा के रखा है। हम लोग को दाऊद में तो आपको मैं बार इसलिए नाम जिक्र कर रहा है कि हा तत्व का जो इक्विवेलेंट है हमारा यहाँ इंडिजिनस जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का थाउजेंड्स आदमी का इक्विवेलेंट है। वो आदमी जो अगर ऐसा आदमी जो है अरुणाचल को खत्म कर रहा है तो हमारा टीम कभी छोड़ने वाला नहीं। इसलिए आप लोग कोऑपरेट करिए, लगातार ये जो चर्चा जो चलेगा इतना जल्दबाज में आप लोग मत सोचिए, धीरे धीरे करके हम लोग उसको खत्म करने के लिए हम लोग का टीम कोशिश कर रहा है। एंड बाकी बात जो हमारा स्पोक पर्सन है इस इशू का वो अच्छी तना तमर जी आप लोग को ब्रीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्पा लाइव कौन चला रहा था भाई, शुरू कर दो। एडिशन चलो रेडी हो गया। नमस्कार सभी को, मैं तना तमर तरा, जितना बोलना था चेयरमैन साहब बोल दिया। अभी जस्ट हम अवेयरनेस कि किस प्रकार से ये इशू को लड़ा जाएगा उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। ऑल डिटेल तो पूरा बता ही दिया। ये देखिए, ये इशू को लड़ने के लिए हम लोग को सबसे पहला बात हम लोग को इमोशन को छोड़ना पड़ेगा और रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा। कि जो अंकल आंटी अपना नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग को रिलेशन का द्वारा और इमोशन का द्वारा रिलेशन बना के रखा है, सबसे पहले हम लोग का अरुणाचल का युवा आप लोग इमोशन और रिलेशनशिप को हटाना पड़ेगा ये इशू को लड़ने के लिए। तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं ये इशू को सक्सेस होगा। अगर हम लोग रिलेशन को लेके चलेगा तो ये सक्सेस होने वाला नहीं है। इसलिए रिलेशन को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा और इमोशन को। दूसरा बात, पब्लिक लोग कंफ्यूज में है कि अमीर को कर रहे गरीब को नहीं कर रहे बोल के। देखिए, जितना भी हमारा जो मिडिल क्लास और गरीब लोग है, आप लोग दूसरा को मत देखो, अपना से सरेंडर कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अमीर आदमी, अमीर वाला जो नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग लोग जो है वो लोग कितना दिन तक अपना पैसा से अपना हिम्मत को दिखाते रहेगा? कब तक पैसा से वो अपना आप को बचा के रखेगा? कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि
हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। ऐसे सुनने में आ रहा है कि कुछ नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग जो पैसा वाला है गवर्नमेंट को फंडिंग कर रहा है बोल के सुनने में आया है। उन लोग से मैं ये कहूंगा, वो नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग जो बिजनेसमैन है, जो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट जो है, आप लोग क्या राजनीति को नहीं समझते क्या? जिस दिन राजनीति खत्म हो जाएगा उसी दिन आप लोग को गवर्नमेंट का तरफ से लात मारा जाएगा। उससे बेहतर है कि आप अपना जो प्रॉपर्टी है नॉन एपीएसटी का जो प्रॉपर्टी है अपना अंकल आंटी को दे दीजिए ना। अभी भी तो समय है, अपना अंकल आंटी को हैंड ओवर करके बैठिए, यहाँ में रहिए, बिजनेस कीजिए, काम कीजिए। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट करके हम लोग बच के रहेगा बोले से, कब तक कब तक? ये सुनने में है, इसलिए हम आप लोग को हाईलाइट कर दे रहे हैं। और जो नॉन एपीएसटी है, जो अभी आप लोग दिखाई दे रहे कि बाप को चेंज कर रहा है, ये नया ट्रेंड चल रहा है एक तो, कि बचने का रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे बचेगा। बाप बदल रहा है, यहां से वहां, वहां से यहां, कब तक बाप बदलेगा? आप लोगों को मैं क्लियर बता रहा हूं, बाप जितना भी बदल लीजिए, आप लोग 1000 बाप भी बदल लो, कभी ना कभी तो असली रूप तो आना ही पड़ेगा। ये इशू को हम लोग बाप बदल से नहीं होगा, ये इशू को हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग डीएनए टेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेगा। हम लोग सिर्फ सही समय के लिए रुक रहे हैं, सही वक्त के लिए रुक रहे हैं हम लोग, कि कोई भी यूनियन और कोई भी सोसाइटी को हम यहां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कोई नहीं हो सकता कि आप लोग नहीं बोल सकते कि ये ट्राइबल है, ये नॉन ट्राइबल, आप लोग नहीं बोल सकते जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा। हमको आदमी दाऊद नजर से देखेगा, कल को हम लोग के ऊपर कंप्लेंट आएगा, हम डीएनए टेस्ट करने हम रेडी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूनियन सोसाइटी आज यहां से जाएगा, ये नॉन एपीएसटी बोल के जाएगा, वापस वहां से आता है फिर बोलता है ये एपीएसटी। आप लोग कौन होता है कि ये नॉन एपीएसटी एपीएसटी? आप लोग का डीएनए टेस्ट का प्रूफ है क्या? इसलिए जिसको कंप्लेंट मिला है उसको लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग डिफेमेशन को डरता है बोले से, आप लोग खुशी मर्जी किसी को भी देख के एफआईआर नहीं देना है, और जिसको दे दिया आप लोग बैकफुट नहीं होना है। इसलिए बोल रहे आप लोग कोई नहीं होता है कि वो नॉन एपीएसटी ये एपीएसटी बोलने के लिए। और कुछ सोसाइटी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, आप लोग एक नॉन एपीएसटी को बचाने का चक्कर में आप लोग अपना फ्यूचर, हम लोग का फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए जा रहा है। हम पहले क्या बोला था, ये इशू मरते दम तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मम्मी जो है, हम पहले भी बोला था, मेरा मम्मी को एसटी नहीं दिया गया, जबकि ट्राइबल को शादी होके भी। और अभी कहां से आके प्योर नॉन एपीएसटी लोग एसटी ले रहा है, उसको हम मानेगा सोच रहे हैं क्या? अरुणाचल में 2 गवर्नमेंट चल रहा है, फिर से 2 लोग कानून चल रहा है। या तो आप मेरा माँ को एसटी दे दीजिए, या तो अभी जो नॉन एपीएसटी उन लोग का एसटी को कैंसिल करा दीजिए, या तो हम जैसे कि हम पहले 2000 ये रिसेंटली हम एमएलए कॉन्टेस्ट करके आया, वो जगह है लेकांग। अभी लेकांग का नाम को लिया बोल के आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मत सोचो, हम जो सही है वही बोल रहे हैं। 48 लेकांग में कहीं ना कहीं अरुणाचल में ही पैदा होने वाला लोग है। अब एसटी देना ही तो मेरा माँ को दीजिए ना, जो अरुणाचली से शादी किया है। अब एसटी देना ही तो अरुणाचल में जो जन्म लिया उसको दीजिए ना। कहाँ का नॉन एपीएसटी को आप लोग एसटी देके यहाँ में अपना हक को चिन्ह दे रहे हैं। इसलिए बोल रहा है, हटाना है तो सबको हटाएगा, नहीं हटाएगा गरीब अमीर को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। दूसरा बात, जो हम लोग का पब्लिक लोग नहीं समझ रहा है कि ये एसटी क्या है, हाला गुला कर रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ एमएलए मिनिस्टर लोग भी कहीं ना कहीं नॉन एपीएसटी को एसटी दिलवा के हक को छीना जा रहा है, दिया जा रहा है। जैसे कि नॉन एपीएसटी लोग को मनरेगा बोलता है कि नरेगा बोलता है, ऐसे में एसटी उस्टी देके मनरेगा नरेगा वगैरह से पैसा भी खा रहा है। सुना है 40-40, 50-50 नॉन एपीएसटी को एसटी देके बेनिफिशियरी को फायदा को दे रहा है, नरेगा का पैसा को मालिक लोग खा रहा है बोल के। कहीं ना कहीं कुछ एमएलए लोग ऐसा कर रहे हैं बोला है, अपना एमएलए का फायदा के लिए कर रहे हैं बोला है। कहीं ना कहीं हम लोग क्यों एसटी के लिए लड़ रहे हैं? नॉन एपीएसटी लोग हम लोग का एसटी को लेने से कहीं ना कहीं हम लोग का बीपीएल कार्ड जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का गवर्नमेंट से जो हम लोग को बेनिफिशियरी मिलता है, जो स्कीम वगैरह मिलता है,
वो डिवाइड हो रहे हैं ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? कहीं ना कहीं हाउसिंग लोन, रूरल का कुछ कुछ जो लोन आता है वो कहीं ना कहीं नॉन एपीएसटी लोग को मिल रहा है, ऑफ स्प्रिंग लोग को। हम लोग को यहाँ में हम लोग का झगड़ा यहाँ से नॉन एपीएसटी से नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का दीदी बहन जो बेटी है, आप किसी नॉन एपीएसटी प्यार हुआ है तो शादी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, शादी कीजिए, हम लोग भी आएगा आपका पार्टी में, हम लोग भी नाच गाना करेगा, लेकिन हमारा एसटी में नजर मत डालिए। सीधा सीधी बात है, क्लियर मैसेज है। आप बहन को शादी की, जो प्यार करते हैं ऑल इंडिया आराम से आप घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ कहीं ना कहीं अपना राइट देके रखा है, इसलिए हम लोग का चीज में नजर मत डालिए। ये हमारा तरफ से क्लियर मैसेज है। उसके बाद जो अंकल आंटी है, जो नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग का जो अंकल आंटी है, आप लोग कौन सा एंगल से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम तो कभी कभी सोचते हैं हम अपना ट्रैक को बदल के बात करेगा, सोचते हैं आप लोग को, फिर हम लोग यहाँ में इनमेच्योर बात करने से फिर बोलते हैं तुम्हारा इनमेच्योर बात करते हैं, कम्युनल बात करते हैं। ऐसा नहीं है, समय आने दो, हम लोग सही समय के लिए रुक रहे हैं। हम लोग को कभी कोई अंकल आंटी लोग मैसेज करते हैं, नॉन एपीएसटी ऑफिसर का अंकल, हम लोग आप लोग को इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि अभी हम लोग मिशन में है, नहीं तो कहीं ना कहीं तना तमर ट्रैक बदलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि हम कैसा बात करते हैं बोल के। इसलिए बोले कि ये चुप के मैसेज फोन करके ये सब अरुणाचल में हम लोग का यहाँ में डरा धमकाना के ये सब बात मत कीजिए। आपका बेटा बेटी नॉन एपीएसटी ऑप्शन है तो हटाना है। जब तना तमर अपना माँ को एसटी नहीं दे सक रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा फैमिली कोई एसटी लेके बेटा है तो हम कल भी बोल रहे हैं उस लोग को कंप्लेन दो, मेरा फैमिली में भी एफआईआर दो, डीएनए टेस्ट करने के भी हम बोलेगा मेरा फैमिली को, कोई को अगर निकालते हैं बोल उसी दिन ही सरेंडर कराएगा। हम ओपन बोल रहे हैं तो क्यों आप लोग ऐसे ओपन बात करने नहीं सकते? इसलिए बोल रहे हैं अंकल आंटी को आप लोग काइंडली ये चीज में ध्यान दीजिए। फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना भी नॉन एपीएसटी ऑप्शन सरेंडर कीजिए, हम लोग का साथ रहिए, खाइए, हम लोग साथ में पार्टी करते हैं, साथ में रहते हैं। ये मेरा तरफ से आप लोग को एक रिक्वेस्ट है। दूसरा बात, जो नॉन एपीएसटी ऑप्शन जो सोच रहा है कि हल्का में जो ले रहा है, हम तो आप लोग को यही आप लोग का माध्यम से हम बता देगा कि हम लोग को मजबूर मत कीजिए। हम लोग का कमिटी को जिस दिन हम लोग आप लोग हद पार हो जाएगा, जिस दिन हम लोग तना तमर ताव पोल गई बगर और जितना कमिटी है हम लोग 16 दो लोग है, हम लोग जिस दिन बोन साइन कर दिया कि ये इशू को नहीं ठीक करेगा बोलने से, उस दिन हम लोग बैक फुट होने वाला नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं हम लोग को मजबूर मत करो कि बोन साइन करने के लिए हम लोग कमिटी का बीच में कि इसको ठीक, या तो हम लोग का आर होगा या तो पार होगा, या तो हम लोग सक्सेस होगा या तो नहीं, तो हम लोग को हमको पासीघाट जेल में दिखाई देगा, भाई पोल ताव पोल को बोमदिला जेल में दिखाई देगा, सोल दोदुम को तेजू जेल में दिखाई देगा, लेकिन इशू को हम लोग सक्सेस करने तक लाता है। हम लोग वो एरा गेरा यूनियन नहीं है जो सुबह को बोन साइन करता है और शाम को विद्रोह करता है। आप लोग समझने के लिए कोशिश करो, हम लोग वो एरा गेरा दलाल जो बिका हुआ यूनियन नहीं है जो सुबह को बोन साइन करते हैं, शाम को हम लोग बोलते हैं कि विद्रोह कर देगा। इसलिए बोल रहा है कि हम लोग को बोन साइन करने तक मौका मत दीजिए, ये हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है। बाकी बात, अगर हम लोग आज का आप लोग का माध्यम में अगर तावपोल और हम लोग से कुछ एक दो वर्ड गलत भी निकाल गया, जो टंग स्लिप भी हो गया, जो आप लोग का मीडिया जो हम लोग को कवरेज नहीं कर पाएगा, ऐसा बात भी निकल गया, तो काइंडली सारा अरुणाचल का जनता को हम लोग का यही माध्यम से आप लोग का हम माफी मांगना चाहते हैं अगर कुछ गलत बोल दिया बोलने से। क्यों बोलने से? आजकल का जमाना में डिफेमेशन केस बहुत आता है और मेरा साथ तो समय नहीं है आप लोग को माफी मांगने के लिए। अगर गलती बोल दिया तो अभी हम लोग को माफ कर दीजिए, एक दो गलत हो गया बोलने से, कल को फिर तना तमर ताव पोल आओ एपोलॉजी लिखो, अगर गलती बोल दिया तो एक दो वर्ड होता है, उसमें आप लोग समझना चाहिए। और ये इशू जो लास्टली रिक्वेस्ट करेगा, जितना अरुणाचल का जो शेड्यूल ट्राइब जो ट्राइबल्स पीपल है, आप लोग सीरियस कीजिए, नहीं तो 10 साल का बाद आप लोग अपना आंख का सामने दिखाई देगा, आपका राज को चिन्हने के लिए चिन्हा जाएगा। दूसरा बात, हम लोग का जो कमिटी का अंदर में है, रिसेंटली हम लोग फिर से फॉर्म किया एसटी सेना, जितना भी यूथ लोग है, जितना भी यंग जनरेशन है जो ट्राइबल सोसाइटी में से बिलोंग करता है, जो यूथ लोग है, हम लोग का ग्रुप में हम लोग कल अपलोड कर देगा, कल परसों एसटी सेना, शेड्यूल ट्राइब सेना, जो यंग लड़का लोग है, आप लोग रेडी रहिए। तीसरा बात, गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज
ये जो एसटी जो नॉन एपीएसटी ऑप्शनल जो ले रहे हैं, आप लोग इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ना, अवेयरनेस। जैसे कि आप लोग ड्रग्स के लिए अवेयरनेस बताता है, जैसे कि आप लोग एड्स के लिए अवेयरनेस देता है बस्ती बस्ती गांव गांव। लाइक वाइज ये जो हम लोग का एसटी जो गलत तरीका से नॉन एपीएसटी लोग ले रहा है, इसको आप लोग बस्ती बस्ती अवेयरनेस दीजिए ना। जो गांव बुरा मालूम नहीं, इसको अवेयरनेस दीजिए ना। बस्ती बस्ती अवेयरनेस करने से ठीक रहेगा। इसलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से भी, हम लोग का जो इशू है इसको एक अवेयरनेस के लिए हम लोग को कल परसों बात कीजिए, हम लोग भी करने के लिए रेडी है। और जो थोड़ा पहले चेयरमैन बोला 3 महीने का बात किया होगा, हम आप लोग को अपलोड अपडेट दिया जाएगा। ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कुछ सवाल है नहीं है ना? आप जो ऐसे बोल रहे थे ना, आप कैसे करके फाइंड आउट किया हो रहा है कि आप कैसे करके बहुत सारा बच्चा क्या जैसे पेरेंट्स का सब्जेक्ट से भी यूनियन हो गया, क्या वो पेरेंट्स का कंसेंट से भी फाइल पेरेंट्स को क्या एवेंटुअल कर दिया था कि जो यूनाइट हो गया, वो किसी तरह करना पड़ता है? नहीं, इसमें ऐसा है, जो डाउट लिस्ट है मेरा लिए डाउट है, जो हमारा जो अभियान टीम के लिए थोड़ा डाउट है कि उसका हर घर तक हम लोग जा नहीं पाते, इसलिए डाउट है। और जो लिस्ट दिया है आई थिंक वो कंफर्म है। वो अपना गांव में कितना लोग का बच्चा पैदा हुआ है, कितना लोग को बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और कहाँ से ऑफ स्प्रिंग को लाया गया है, और कौन सा आला जो एसटी इलीगली लाया है, वो ऑलरेडी उन लोग गाँव लोगों को पता चलता है। इसलिए वो कंफर्म करने के बाद ही उन लोग ने हम लोग को लिस्ट दिया गया है। फिर लिस्ट देने वाला, इसलिए हम लोग आप लोग को नाम पता नहीं पाता है कि वो लिस्ट देने वाला जो फिर डरता है कि उसका नाम को मत बताओ बोलता है, तो इसलिए हम लोग नाम जो रिवील नहीं कर पाता। ये वो हम समझ गए, हम इसलिए जानना हो रहे कि जो पेरेंट्स का था जो रीयूनाइट हो गया, आप बहुत सारा जैसे चाय वाला कम्युनिटी से भी बहुत सारा जो रीयूनाइट हो गया। ओके ओके, नहीं ये इसमें ऐसा है, अभी जो आपका सवाल को मैं थोड़ा कंफ्यूज था, अभी क्लियर हो गया। ये जो इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हम लोग असम के इंजोस लोगों से भी हम लोग बात किया है कि ताकि कल को यहाँ से अगर माँ बाप, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था कि जिसका सच में कोई लोग का माँ बाप नहीं है कि अरुणाचल में काम कर रहे हैं नॉन ट्राइबल लोग, तो उन लोगों को लिए हम लोग एक काम किया है कि चलो हमारा जो पड़ोस का जो स्टेट है इसे हम लोग बात करके, और जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सा सारे लोग हैं कि इसमें सच में समाज के लिए जो दौड़ता है, तो उन लोग से हम लोग कनेक्ट कर पाया है। इसीलिए हम लोग उसको ढूंढने में जो दाऊद है, माँ पिताजी दाऊद था किस बस्ती से उतारा था, तो इसलिए हम लोग उन लोगों को कि बताया कि उस बस्ती से उतारा था, लेकिन माँ पिताजी को भूल गया, तो इसलिए आप लोग आइडेंटिफाई कर दो बोला है। तो तभी जाके हम लोग असम के जो इंजोस के थ्रू से हम लोग को मदद मिला है। ये वो सब केसेस में पेरेंट्स का क्या कहते हैं, कोई केसेस में बच्चा लोगों को सेल भी करते हैं ना, यहाँ पर अरुणाचल में तो ऐसा पॉलिसी नहीं है। बहुत सारा प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं जो शेयर करना ही गलत है, लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव भी करता है, वो नहीं पता ना। तो वो पेरेंट्स लोगों का क्या कहते हैं, जो रीयूनाइट हो गया, वो लोग इतना साल वो लोग कहाँ था, वो ना मतलब प्रॉपर्टी एडॉप्ट किया या सेल किया, ऐसे भी केस हो सकता है ना? नहीं, इसमें आपका सवाल में एक्चुअली ऐसा है कि जो सेल करता है तो ऐसा अभी तक तो आया नहीं, लेकिन बात असम से जो सेल किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तो उन लोग को अवार्ड हो गया कि कोई लोग ऐसा है कि बच्चा पैदा करने का बाद में माँ पिता जो खिला पिलाने नहीं होने का कारण से हम लोग को किसी का घर में पहुंचा देता था, तो उसका जो समस्या है तो उसके लिए तो वो बच्चा का गलत नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभियान वाला टीम ने ये निर्णय लिया कि उसके लिए हम लोग कुछ हाल निकल देगा। और अगर आपका जो सवाल का हिसाब से कोई लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कि उधर असम से उतारने के बाद काम करने देने के लिए लाने के बाद में अपना टाइटल बना के किसी और को बिक्री करता है और बेचा जाता, सेल करता है, अगर वो मिलेगा वो किसी हद तक हम लोग नहीं छोड़े। वो आपको मैं क्लियरली संदेश दे रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप सेल करेगा अरुणाचल के लोगों को आप बर्बाद करेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। नहीं देगा अब तक, हाँ समय आने का बाद हम लोग 19 दिसंबर तक हम लोग एसटी सरेंडर अभियान का कर। और जो अगर कंफ्यूजन है, जो भाई बहन लोग कंफ्यूजन है, मैं इसलिए तो पहले भी बोला है कि अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन है, अगर आपको बिक्री कर भी दिया और आप किसी का टाइटल में बेटा है, तो हम लोग को कांटेक्ट करें कि हम लोग उसके लिए हाल निकल देना कुछ, ये है। और एक सवाल है मेरा, जो आप 27 जो डिस्ट्रिक्ट्स